प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। अपना ख्याल रखिए। बिना किसी चिंता के रोज़ खुशी से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। बच्चों, आज का विषय क्या है? इंटरनेट क्रांति। इस पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा को आगे बढ़ाना। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न अनुरूपता इसे पढ़कर उत्तर लिखेंगे। तो अनुरूपता अर्थात प्रथम दो शब्दों के संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द आपको लिखना है। तो कंप्यूटर, संगणक यंत्र, हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं। तो इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्जाल। आगे देखिए, आईटी, इसका विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटीईएस का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। आगे देखिए, फेसबुक वरदान है, तो हैकिंग अभिशाप है। चौथा अनुरूपता वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसका उपयोग विचार विनिमय के लिए। ई प्रशासन का उपयोग पारदर्शी प्रशासन के लिए। बच्चों, अब पांचवा मुख्य प्रश्न जोड़कर लिखिए। बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। आगे, इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। तीसरा, इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। चौथा, इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है। पांचवा, इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। बच्चों, आगे क्या पूछा गया है? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बहुत ही आसान है, तो मेरे साथ साथ आप भी सही उत्तर के साथ पढ़ते जाइए। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का, उत्तर चुनिए, अंतर्जाल है। दूसरा, आईटी और आईटीईएस से अनगिनत लोगों को डैश मिला है, कपड़ा मिला है या रोजगार? रोजगार मिला है। तीसरा वाक्य देखिए, सोशल नेटवर्किंग के कई डैश है, साइड्स है या साइट्स? साइट्स हैं। दूसरा शब्द। अब चौथा देखिए, ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है, पारदर्शी बन सकता है। पांचवा, इंटरनेट सचमुच एक डैश है, अभयदान या वरदान? वरदान है। आगे देखिए, देश के डैश की कार्रवाई में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, रक्षा दलों या पुलिस दलों? रक्षा दलों की कार्रवाई में। इंटरनेट एक और वरदान है, तो वो डैश भी है, अपहास या अभिशाप? अभिशाप भी है। बच्चों, अब सातवां मुख्य प्रश्न कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहले वाक्य पढ़ेंगे, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अब इसे कन्नड़ में अनुवाद करके लिखिए। इंटरनेट अथवा ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ महत्वपूर्ण अंगवाಗಿದೆ। दूसरा वाक्य पढ़िए, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು। तीसरा वाक्य पढ़िए, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು, दूर ಮಾಡಬಹುದು। बच्चों, आगे का प्रश्न तो सही विलोम शब्दों को चुनकर लिखना। तो एक एक करके चुनकर लिखेंगे। बढ़ना, घटना, स्थिर,
अस्थिर, मुमकिन, नामुमकिन, वरदान, अभिशाप, दुरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयुक्त, उपयुक्त। बच्चों आगे क्या पूछा गया है? अन्य वचन रूप लिखिए उदाहरण के अनुसार। यहाँ पर वचन बदलने के नियमानुसार एक एक उदाहरण देकर, एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग ही पूछा गया है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं, है ना। तो नियम भी याद कर लेंगे। तो पहला उदाहरण देखिए, पैसा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द का अन्य वचन रूप कैसे लिखते हैं? पैसा, पैसे। तो यहाँ पर दिए गए सारे शब्द क्या हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसी तरह से बदलता है। जैसे पर्दा, पर्दे, कमरा, कमरे, दायरा, दायरे। तो आगे देखिए, खबर, खबरें। तो ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम के अनुसार अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अन्य वचन रूप खबर, खबरें कैसे बदलता है देखिए। तो यहाँ पर ये तीन शब्द भी क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसी तरह से बदलता है। किताब, किताबें, जगह, जगहें, बिंदु डालना मत भूलिए, कोशिश, कोशिशें। तो आगे देखिए, युग अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो नियम के अनुसार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अन्य वचन रूप नहीं बदलता है। तो युग इसका अन्य वचन रूप क्या है? युग। तो उसी तरह से ये सारे शब्द क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसी तरह से बदलता है। दोस्त, दोस्त, कंप्यूटर, कंप्यूटर, रिश्तेदार, रिश्तेदार, कोई बदलाव नहीं। तो आगे देखिए, जिंदगी दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम के अनुसार कैसे बदलता है? दीर्घ ईकारांत ह्रस्व बन जाता है, या आपको जोड़ना है, जिंदगी, जिंदगियाँ। तो ये सारे शब्द, ये तीन शब्द क्या है? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसी तरह से बदलता है। जैसे जानकारी, जानकारियाँ, ह्रस्व बन जाता है, री। चिट्ठी, चिट्ठियाँ, जीवन शैली, जीवन शैलियाँ। बच्चों 10वां प्रश्न, इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का नाम लिखिए। उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला वाक्य पढ़िए, आज का युग इंटरनेट युग है। तो इस विराम चिन्ह को पहचानिए, पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य, इंटरनेट का मतलब क्या है? अब इस विराम चिन्ह को पहचानिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। अब इस विराम चिन्ह को पहचानिए, भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब चौथा वाक्य देखिए, लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। विचार विनिमय, इन दो शब्दों के बीच जिस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे पहचानिए, योजक चिन्ह। तो आगे देखिए, हाँ हाँ दुष्परिणाम है। हाँ हाँ के बाद जिस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे पहचानिए, अल्प विराम। बच्चों अब भाषा ज्ञान, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। क्या पूछा गया है? निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करके लिखिए। अब पहला वाक्य पढ़िए, सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। इसे भविष्यत काल में लिखना है। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है, अर्थात आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगा, सुरेश आम खाएगा, माली पौधों को पानी देगा। तो अब इस वाक्य को भविष्यत काल में लिखिए, सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ेगा। बच्चों अब दूसरा वाक्य देखिए, रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। अब इस वाक्य को वर्तमान काल में लिखना है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान
चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, वो घर जाता है, कपिल खिलौने से खेल रहा है। तो अब इस वाक्य को वर्तमान काल में लिखिए। कैसे लिखेंगे? रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है। बच्चों, अब तीसरा वाक्य, रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछेगा। इसे आपको भूतकाल में लिखना है। तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम बीते समय में हो चुका था या हो रहा था, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सोनू और मोनू ने मिठाई खाई, और किरण खाना खा चुका था, ड्राइवर गाड़ी लेकर जा चुका था, आदि। अब इस वाक्य को भूतकाल में लिखिए। कैसे लिख सकते हैं? रोहन ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा। आगे क्या पूछा गया है? काल पहचान कर लिखिए। तो वाक्य पढ़कर काल पहचानिए। इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है, वर्तमान काल। दूसरा वाक्य, पिताजी ने रोहन को समझाया, भूतकाल। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, वर्तमान काल। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, वर्तमान काल। ई-गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनेगा, भविष्यत काल। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित अभ्यास भाग को नोट्स में बिना किसी गलती के ठीक तरह से लिखिए और पढ़िए। धन्यवाद।